कब ये सब कार्य में सुधार होगा? नहीं तो आप भी बोलिए मैडम कि मैं चैम्बर में बैठना छोड़ दूंगी, मैं भी जर्जर भवन में बैठूंगी। आप बैठेंगी जर्जर भवन में, आप यहाँ पर सब छात्र बैठे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा, आप जर्जर भवन में जिस स्थिति में आप बैठेंगी, हाँ या ना में बस बता दीजिए। देख, और छात्र क्यों बैठ रहे हैं मैम? छात्र क्यों बैठ रहे हैं मैम? लिखने से नहीं होता है मैम, आपको लिख के तो 15 दिन 20 दिन हो चुका है। लीजिए मैम, पकड़िए। आपको हम लोग समस्याओं का गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं कि महाविद्यालय प्रबंधक इतना सुस्त हो चुका है और एक इतनी बड़ी शर्मनाक बात है कि महाविद्यालय को फूलों का गुलदस्ता मिलना चाहिए अच्छे कार्यों के लिए, तो आज समस्या इतनी बन चुकी है कि हम लोग ब्लैक गुलदस्ता महाविद्यालय को यहाँ पर सौंप रहे हैं। महाविद्यालय में अनेकों समस्याएं के बाद आज हमारे कुछ कॉलेज के ऐसे पूर्व विद्यार्थी थे जो ज्ञापन सौंपे हैं और ब्लैक गुलदस्ता भेंट किए हैं। इसका राज क्या है और क्यों इतने परेशान हैं? ये लगातार प्रदर्शन एक महीने में 3 से 4 बार प्रदर्शन किया जा रहा है और क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, इसकी पूरी बात हम करेंगे। हमारे साथ रचित मिश्रा मौजूद है, मौके पर इनसे बात करेंगे और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़े बच्चे को, उसकी बात करेंगे। पहले आपका नाम बताइए, कहाँ से आप कैसे करते हैं? मेरा नाम रचित मिश्रा है, प्रदेश सचिव हूँ गैर राजनीतिक दल आजाद। क्या समस्या है? लगातार आप लोग 3 महीने में 6 से 8 बार प्रदर्शन कराते हैं। देखिए, महाविद्यालय में आज लगभग साल भर से इतनी समस्या बनी हुई है, आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन महाविद्यालय प्रबंधक जो है तो अपना कान बंद करके बैठा हुआ है और आंख बंद करके बैठा हुआ है। उसे कोई मतलब नहीं है कि महाविद्यालय में भवन जर्जर हो चुका है, छात्रों के क्लासरूम में गंदगी है, छात्र परेशान हो रहे हैं, टीसी माइग्रेशन लेने के लिए छात्रों को बार बार बैक कर दिया जा रहा है। इस तरीके के अनेक समस्या महाविद्यालय में बने हुए हैं। मरम्मत के नाम पे थूक पॉलिश का भी कार्य किया जाता है, किस चीज को आप मानते हैं? देखिए, थूक पॉलिश का काम तो बहुत दूर की बात है, यहाँ महाविद्यालय प्रबंधक में एक यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी देखने तक नहीं गए हैं कि महाविद्यालय में कहाँ प्लास्टर झड़ चुका है और तो पानी टपक रहा है। और किन किन समस्याओं को लेकर आपने रखा, क्या गुलदस्ते में जो भेंट दिया, क्या क्या समस्या उसमें दिखाई? देखिए, आज तक ऐसा कोई गुलदस्ता भेंट नहीं किया होगा। हमने समस्याओं का गुलदस्ता महाविद्यालय के प्राचार्य को भेंट किया है और उसमें हमने अनेकों समस्या उसमें लिखे हुए हैं और उनके सामने हम रख कर आए हैं कि इस समस्या को आप रोज देखिए और जब तक इस समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक आप एक गुलदस्ता आपके चैम्बर से नहीं हटना चाहिए। सबसे बड़ी बात समय को लेकर बात कर रहे थे कि शिक्षक आने का कोई समय नहीं है, क्या कोई समय सीमा के लिए निर्धारित किया गया है या फिर मनमर्जी से आते हैं, मनमर्जी से जाते हैं? देखिए, समय शासन की तरफ से निर्धारित है कि उन्हें अपने 7 से 8 घंटा की सेवा महाविद्यालय में देनी है, लेकिन महाविद्यालय में कोई ना ही क्लास लगती है, ना ही कोई जो यहाँ के टीचर हैं वो समय पर कॉलेज आते हैं। 2-3 ऐसा समस्या बताइए जिससे बच्चे लगातार परेशान होते आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि एक बेंच में 6 छात्रों को बैठाया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि पंखा ऐसी स्थिति में है कि वो कब ना गिर जाए और छात्रों के साथ दुर्घटना घट जाए। तीसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्लास्टर छड़ रहे हैं, आप लोग खुद जाकर देख सकते हैं। चौथी सबसे बड़ी समस्या है कि छात्रों को लूटा जा रहा है, छात्रों को एक साथ बैक लगाया जाता है, फिर उनसे रीटोटलिंग का फॉर्म भराया जाता है, फिर उन्हें बैक लगा दिया जाता है। और कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर आप लोग पहले ही प्रदर्शन कर चुके थे, इस मामले में आप लोगों को क्या वहां से मिला? देखिए, महाविद्यालय में जो पूरा भवन है वो जर्जर हो चुका था, जिसके संबंध में हमने पहले एक सिंपल ज्ञापन के माध्यम से महाविद्यालय की प्राचार्य से मांग किया कि इसमें कार्य कराया जाए। उसमें भी वो चुप रही, कुछ नहीं की। उसके बाद हमारे द्वारा प्रदर्शन किया गया तो कुछ PWD के अधिकारी महाविद्यालय का आकर निरीक्षण किए, वो लोग भी ये बोल के गए कि महाविद्यालय की भवन पूरी जर्जर हो चुकी है। इनके द्वारा एक सिंपल लेटर लिखा गया और आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। गुलदस्ता के स्वरूप में क्या आश्वासन मिला? देखिए, गुलदस्तों के स्वरूप में हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमने 3 दिन का समय दिया है कि 3 दिन के अंतराल में जो हमने गुलदस्ता दिया है और जिसमें जो उसमें समस्या है उसमें कार्य चालू नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हमारे द्वारा आज तक का सबसे बड़ा उग्र प्रदर्शन किया जाए। उग्र प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं और लगातार इनके द्वारा पहले भी प्रदर्शन किया गया है, लेकिन देखने वाली बात है इनकी समस्याओं का समाधान कब तक होगा? सिर्फ लेटर लिखकर थूक पॉलिश का काम करवाया जाएगा या फिर बच्चे लोग को अच्छी सुविधा महाविद्यालय में मिलेगी? नमस्कार, मैं आकाश अंबिकापुर छत्तीसगढ़। डॉक्टर स्नेहलता श्रीवास्तव, पीजी कॉलेज अंबिकापुर में प्रिंसिपल के पद। यहाँ पे आपको आज गुलदस्ता देकर आपको मामले में संज्ञान लेने की बात कही, किस तरह की पूरी मामला था उसको बता दीजिए।
छात्र कुछ समस्या लेके आए हैं, अभी मैं देखूंगी उसको अब। और इसके लिए हमने जर्जर भवन के लिए पीडब्ल्यूडी को भी लिखा गया है। और ये आपका जो पंखा और लाइट की बात कर रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिशियन है, वो काम करते रहता है। और जो जो समस्याएं हैं हम देखेंगे सर। अनोखा प्रदर्शन, अनोखा गुलदस्ता दिया गया है। गुलदस्ते में क्या क्या ऐसे समस्याओं का जिक्र किया गया है? अभी मैं पढ़ी नहीं हूँ उसको। तो क्या लगता है कि जिस तरह से गुलदस्ता आपको सौंपा गया है उस पर जल्द निवारण होगी या नहीं होगी? होगा, क्यों नहीं होगा। और क्या क्या समस्या है कुछ बता दीजिए और क्या मांगे? अब बस उनके क्लासरूम की सफाई की मैं अभी रजिस्टर लेके आई हूँ, सबको बुलाऊंगी और उसके बाद उनके लिए बोलना है कि रूम को साफ करवाएं। मैं सब कर रही हूँ सर धीरे धीरे, लेकिन ये आते से ही जो इस तरह का हल्ला होता है तो हमारे काम में बाधा उत्पन्न होती है। मैम बात अगर जर्जर भवन की करें तो लगभग 3 महीना पहले आपने बोला था मीडिया के थ्रू कि हमने लेटर लिख रहे हैं, लेकिन आज तक रिपेयरिंग नहीं हुई। तो सर अब हम तो लिख दिए ना पीडब्ल्यूडी को, उसके बाद वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो हम क्या करें बताइए। तो आगे आपको एक्शन इंजीनियर से भी हमने वहाँ के बात किया, बाद में उनको फ़ोन भी किया हमने, तो क्या करें बताइए हमको। अभी छात्रों को क्या आश्वासन दिया गया है? बस ये पढ़ेंगे उसके बाद देंगे आश्वासन, इसमें क्या है। कर रहे हैं काम, ऐसे बोलते हैं, लेकिन काम धरातल पे दिख नहीं रही है। नहीं दिख रहा है सर अभी काम गलती हम लोग किस बार बार कर रहे हैं। आज फिर हम लोग फ़ोन करने वाले थे, मैं आई हूँ तो बात की हूँ मैं। मैम लगातार काम के नाम पे थूक पालिश होता आया है यहाँ पे। इस बार जो कार्य होगा किस तरीके का कार्य होगा ताकि बच्चों को सेवाएं मिले? खैर बहुत अच्छा होगा, ये तो मैं आश्वासन दे रही हूँ आप लोग को कि मैं अपनी निगरानी में करवाऊंगी और अच्छा काम करवाऊंगी। लेकिन पीडब्ल्यूडी वाले आए तो बाहर के शिक्षक को बुला करके कॉपी रिचार्ज करवाने के लिए देखिए ऑटोनॉमस का जो रूल है उसके तहत होगा, है ना। और मैं उसके रूल से मैं भी बंधी हुई हूँ, और जो उनका रूल होगा कापी जचवाने का वो लोग जचवाएंगे। क्या लगता है जिस तरह से लगातार समस्याएं लेके आप तक पहुंच रहे हैं, हर महीने में 2 से 4 बार आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप उन समस्या को निवारण करने में क्या मतलब करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई। तो बार बार क्यों प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है? अब कुछ प्रदर्शन का मुद्दा बना लेते हैं, कुछ प्रदर्शन हो जाता है तो ठीक है, करेंगे। कितने समस्याओं को लेकर गुलदस्ता दिए हैं? मैं अभी कुछ नहीं देखी हूँ सर, कहाँ है वो गुलदस्ता, है ना? मैं अभी कुछ नहीं देखी हूँ।